नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का आज हमारा फिफ्थ पार्ट है। इससे पहले हम 4 पार्ट इसके पूरे कर चुके हैं। थोड़ा ये लंबा पॉइंट था, इसलिए इसको हमने कई भागों में डिवाइड करके और वीडियो बना करके इसके अपलोड किए हैं। आज ये इसका जो 5वां पार्ट है, इसी के साथ हम इस टॉपिक को आज कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो आज के इस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जो 5वें पार्ट में है, हम जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उनका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो जिस तरह से हमने सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नात्मक और मॉडल और प्रश्नात्मक, नकारात्मक, प्रश्नात्मक के भी हेल्पिंग वर्ब के अलग तरीके से और WH वर्ड के अलग तरीके से हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के जितने भी जो रूल्स हैं वो हमने एक्सरसाइज के साथ, उदाहरण एग्जाम्पल्स के साथ उनको अच्छी तरह से इन वीडियोज़ में कवर किया है। ठीक उसी तरह से आज के इस 5वें पार्ट में हम जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उनका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का जो नियम है, जो रूल्स हैं, उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने से पहले, क्योंकि मैंने जो 4 पार्ट अपलोड किए हैं उनमें किसी भी पार्ट में मैंने पिछले जो एग्ज़ाम्स में जो प्रश्न पूछे गए थे वो मैंने अपलोड नहीं किए थे। क्योंकि चाहे वो हिस्ट्री का कोई चैप्टर हो या फिर कोई इंग्लिश का चैप्टर हो, मैंने वीडियो बनाने से पहले उस चैप्टर से संबंधित पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध करवाया था, ताकि आपको वो चैप्टर समझ में आ जाए और आपको ये पता भी चल जाए कि पिछली बार इस चैप्टर से किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। तो वो इसके जो 4 पार्ट मैंने अब तक अपलोड किए हैं उनमें मैंने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जो प्रश्न पूछे गए थे पिछले एग्ज़ाम्स में उनको आपके लिए यहाँ पर नहीं बताया था। तो आज ये जो लास्ट पार्ट है उसके साथ में उन प्रश्नों को भी आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध करवाऊँगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं उन प्रश्नों पर चर्चा करूँगा और उसके जो आंसर हैं वो आपको मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि उसके जो आंसर हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पिछले जो प्रश्न पूछे गए थे एक्टिव पैसिव वॉइस पे उन पे चर्चा करेंगे, और फिर जो इम्पेरेटिव सेंटेंस के जो रूल्स हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, उसकी पहचान हम किस तरह से कर सकते हैं, और उनका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के जो नियम है, जो रूल्स हैं, वो किस तरह के होते हैं, सारी बातों पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, ये RPSC 2013 की जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर था उसमें पूछा गया था, और इस परीक्षा में इस प्रश्न को उल्टे तरीके से पूछा गया था, क्योंकि कोष्टक में है चेंज टू एक्टिव वॉइस। यानी अब तक हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरह से बनता है। तो मैंने जो स्टार्ट का वीडियो था उसमें भी आपको बताया था कि प्रश्न दोनों तरीके से वो पूछ सकता है। एक्टिव का सेंटेंस दे करके उसको पैसिव में भी बनवा सकता है, और पैसिव वॉइस का सेंटेंस दे करके उसको एक्टिव में भी बनवा सकता है। तो यहाँ पर जो वाक्य था वो पैसिव वॉइस का था कि दीज क्लोथ्स हैव टू बी वॉश्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वाक्य है उसमें हैव टू और बी और वी थर्ड का प्रयोग किया गया है और सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लगाया गया है। तो यहाँ पर ये जो वाक्य था वो पैसिव वॉइस का था, इसको एक्टिव वॉइस में हमें बदलना था। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, मैंने पहले ही बता दिया था, मैं आंसर नहीं बताऊँगा। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है, और किसी के ये प्रश्न समझ में नहीं आए कि किस तरह से ये बना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा। तो ये जो प्रश्न था ये 2013 में पूछा गया था। दूसरा जो प्रश्न है ये 2015 में पूछा गया था। यहाँ पर जो वाक्य था ये एक्टिव वॉइस में था, इसको पैसिव वॉइस में बनाकर आपको लिखना था। यहाँ पर जो वाक्य था कि वाई डिड योर ब्रदर स्कोल्ड यू, तुम्हारे भाई ने तुम्हें फटकार क्यों लगाई या तुम्हें क्यों डांटा। तो ये जो प्रश्न आप देख सकते हैं WH वर्ड से इसकी शुरुआत हो रही है और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन भी है। तो पिछला जो वीडियो था उसमें हमने WH वर्ड से पैसिव वॉइस बनाने के जो रूल्स हैं चौथे पार्ट में वो कंप्लीट किए हैं। उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए इन 4 ऑप्शंस में से आपको आंसर देना है। तीसरे प्रश्न की मैं बात करूं तो तीसरा जो प्रश्न है वो RPSC 2018 जो ग्रुप A का पेपर था उसमें पूछा गया था। ग्रुप B और ग्रुप C में पैसिव वॉइस से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। जो पहला जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि गिव द करेक्ट पैसिव फॉर्म फॉर द गिवन सेंटेंस, दिए गए वाक्य का सही पैसिव वॉइस फॉर्म आपको छांटनी थी। तो यहाँ पर वाक्य था वी शा देम गो आउट। तो यहाँ पर वी सब्जेक्ट है, सा वी सेकंड है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, देम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, गो आउट यहाँ पर ETC है।
तो टेंस की पहचान करते हुए जो हमने इसका दूसरा पार्ट बनाया था कि विभिन्न टेंसों में सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना, तो यहाँ पर ये सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य, इसका पैसिव वॉइस आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, वहाँ पर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और कमेंट बॉक्स में आंसर देने से पहले आपको ये ज़रूर देना है कि ये 2018 का है, ये 2013 वाला है, ये 2015 वाला है, ताकि आंसर देखने में और समझ में आए कि ये आंसर इस प्रश्न का यहाँ पर दिया गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको तीनों जो पिछले प्रश्न पत्रों में पूछे गए जो प्रश्न थे पैसिव वॉइस से संबंधित, वो यहाँ पर आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं हम आज के जो चैप्टर है उसकी तरफ। इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, लिखा भी है इम्पेरेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए रिक्वेस्ट, एन एडवाइस और एन ऑर्डर इज़ कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। यानी अंग्रेजी का एक ऐसा वाक्य जिसमें या तो रिक्वेस्ट व्यक्त की गई हो, या फिर सलाह व्यक्त की गई हो, या फिर ऑर्डर यानी आदेश व्यक्त किया गया हो, इज कॉल्ड, उस वाक्य को कहा जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो आपके समझ में आ गया होगा कि ऐसा कोई वाक्य आ रहा है जिसमें रिक्वेस्ट की गई हो, सलाह दी गई हो या फिर आदेश दिया गया हो, उन वाक्यों को हम अंग्रेजी में इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब पहचान कैसे करेंगे, तो उन वाक्यों की शुरुआत हम देखेंगे कि शुरुआत देखकर हम पता कर सकते हैं कि ये वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत है वो प्रायः वी फर्स्ट से होगी, या फिर डोंट शब्द से होगी, या फिर खुद लेट शब्द से होगी, या फिर प्लीज़ शब्द से वहाँ पर इसकी शुरुआत होती है। तो प्रायः ये जो 4 शब्द हैं, इन चारों शब्दों से यदि वाक्य की शुरुआत हो रही है, अंग्रेजी जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत हो रही है, तो सीधा सीधा इसका तात्पर्य है कि ये जो सेंटेंस है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो चारों के जो रूल्स हैं वो अलग अलग यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि हमारा वाक्य यदि वी फर्स्ट से है तो उसका पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगा, डोंट से यदि है तो उसका किस तरह से बनेगा, लेट से है तो उसका किस तरह से बनेगा, और प्लीज़ से है तो उसका पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगा। बहुत ही छोटा वीडियो होगा, आप ये ना समझे कि 4 हैं तो 4 टाइप में बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा वीडियो है और बिल्कुल सरल चैप्टर है, इसमें हमें ज़्यादा बदलाव कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपके शायद समझ में आ गई होंगी, परिभाषा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं, और इसकी जो शुरुआत है उसको देखकर हम किस तरह से पहचान करेंगे, यानी इसकी शुरुआत किन किन शब्दों से हो सकती है। अब जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि वे वाक्य जिनमें ऑर्डर, एडवाइस या फिर सलाह दी गई हो या फिर उसमें रिक्वेस्ट की गई हो, ऐसे वाक्यों को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल्स मैंने दिए हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा वाक्य है रेस्पेक्ट योर टीचर्स, तो यहाँ पर जो रेस्पेक्ट है वो वी फर्स्ट है, इसकी शुरुआत वी फर्स्ट से हो रही है, और इस वाक्य में एडवाइस दी गई है, तो ये वाक्य हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। दूसरा वाक्य है डोंट वेस्ट योर टाइम, समय बर्बाद मत करो, यहाँ पर भी एडवाइस दी गई है और इसकी शुरुआत हुई है डोंट से। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो, यहाँ पर भी फर्स्ट से इसकी शुरुआत हुई है और इस वाक्य में ऑर्डर दिया गया है। प्लीज़ हेल्प मी, इस वाक्य की शुरुआत प्लीज़ से हुई है और यहाँ इसमें रिक्वेस्ट की गई है। तो सीधा सीधा तात्पर्य यदि वाक्य की शुरुआत प्लीज़ शब्द से है तो वहाँ पर प्रायः रिक्वेस्ट की गई है। तो इस तरह से आप इनको पहचान सकते हैं, वी फर्स्ट से शुरुआत होगी, या फिर डोंट शब्द से शुरुआत होगी, या फिर प्लीज से होगी, या फिर लेट से होगी, और उसका भाव आपको स्वयं समझना है। ये जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा कि इसमें एडवाइस दी गई है या फिर ऑर्डर दिया गया है या रिक्वेस्ट दिया है। ये भाव आपको स्वयं को समझना है कि इस वाक्य में किस तरह का भाव एक्सप्रेस किया गया है, व्यक्त किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अब जो रूल्स हैं वो देखते हैं, चेंजिंग रूल्स, यानी इम्पेरेटिव वाक्यों को बदलने के नियम। तो सबसे पहला जो रूल्स है वो है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय वाक्य की शुरुआत लेट से करते हैं। यानी किसी भी इम्पेरेटिव सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे जो साधारण वाक्य हो, तो उसकी शुरुआत हम कौन से शब्द से करेंगे, लेट शब्द से करेंगे। यानी सबसे पहले हमें लेट लगाना है अपनी तरफ से। लेट के बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो लेट के बाद जो भी हमारा एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम रखते हैं। ऑब्जेक्ट को रखने के बाद अपनी तरफ से बी का प्रयोग करते हैं। तो मैंने कहा था कि हमेशा देखो ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए और अपनी तरफ से बी का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, क्योंकि पैसिव वॉइस के वाक्य में हमेशा आपको बी देखने को मिलता है, चाहे वो इज, चाहे आर, चाहे वॉज, चाहे वर, चाहे बी, चाहे बीन या फिर बीइंग, कोई ना कोई बी फॉर्म आपको देखने को मिलेगी।
तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमें स्वयं बी का प्रयोग यहाँ पर करना है। वाक्य में जो वी फर्स्ट है उसको वी थर्ड में आपको बदलना है। तो ये भी एक जनरल रूल्स है कि पैसिव वॉइस के वाक्य में हमेशा वी थर्ड का हम प्रयोग करते हैं। नेगेटिव यदि सेंटेंस है तो बी से पहले हमें नोट का प्रयोग करना है। यहाँ पर पहले शब्द आपको नोट्स में और शामिल करना है कि यदि हमारे वाक्य की शुरुआत डोंट से हो रही है, इसका मतलब वो नेगेटिव है। तो तीन जो रूल्स हैं वो यथावत रहेंगे। लेट से हमें शुरुआत करनी है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, बी लगाना है, लेकिन नेगेटिव होने के कारण बी से पहले हमें नोट का प्रयोग करना है। तो ये सारे जो रूल्स आपको याद रखना है, अब एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है फिनिश योर वर्क। तो यहाँ देख सकते हैं वाक्य की शुरुआत फिनिश से है, वी फर्स्ट से है। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहला रूल्स हमें कहता है सबसे पहले लेट रखो। लेट के बाद तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट था उसको यथावत रखो, योर वर्क। उसके बाद में अपनी तरफ से बी लगाओ और जो वी फर्स्ट है उसको वी थर्ड में हम चेंज कर देते हैं। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा लेट योर वर्क बी फिनिश्ड। दूसरा एग्जाम्पल है डोंट वेस्ट योर टाइम। तो यहाँ देख सकते हैं वाक्य की शुरुआत डोंट से है, अर्थात ये नेगेटिव है। उसके बाद वी फर्स्ट है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है। तो वाक्य की शुरुआत हमें लेट से करनी है, उसके बाद योर टाइम हमारे ऑब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद हमारे तरफ से बी लगाना है, लेकिन नेगेटिव होने के कारण बी से पहले हमें नोट का प्रयोग करना है। तो नोट बी और फिर वी फर्स्ट, उसको वी थर्ड में हमें चेंज करना है। तो लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। तो दो एग्जाम्पल से आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी यहाँ पर 5-7 एक्सरसाइज मैंने दी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वाश द रूम। तो लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट द रूम, उसके बाद अपनी तरफ से बी और जो वी फर्स्ट से उसको वी थर्ड यानी वॉश्ड। तो लेट द रूम बी वॉश्ड। ओपन द डोर, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट द डोर, उसके बाद अपनी तरफ से बी और फिर वी थर्ड ओपनड। क्लीन योर रूम। तो यहाँ पर देख सकते हैं वी फर्स्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो लेट से इसकी शुरुआत करेंगे। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रखेंगे योर रूम, उसके बाद अपनी तरफ से बी का प्रयोग यहाँ पर हमने किया है। और उसके बाद हमारी जो वी फर्स्ट थी क्लीन, उसको वी थर्ड में हम बदल देते हैं क्लीन। डोंट मेक ए नॉइज़। तो यहाँ देख सकते हैं वाक्य की शुरुआत डोंट और उसके बाद वी फर्स्ट। तो लेट से इसकी शुरुआत, उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है ए नॉइज़ उसको लगाएंगे। उसके बाद नेगेटिव होने का नोट बी और फिर जो मेक है उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पर हम लगा देंगे मेड। डोंट प्ले चेस। तो यहाँ देख सकते हैं ये भी नेगेटिव है, तो लेट चेस नॉट बी प्लेड। सोल्व योर क्वेश्चंस। तो यहाँ देख सकते हैं सोल्व वी फर्स्ट है, इसका मतलब हमारा जो वाक्य वो इम्पेरेटिव है। योर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो लेट योर क्वेश्चंस बी सॉल्व्ड। लव द नेचर, प्रकृति से प्रेम कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वी फर्स्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो लेट से इसकी शुरुआत करते हैं, फिर हमने ऑब्जेक्ट रखा द नेचर और उसके बाद में हमने बी लगाकर यहाँ वी थर्ड का प्रयोग किया है, बी लव्ड। उसके बाद है हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। तो यहाँ लेट लगाए, उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट था द पुअर उसका प्रयोग किया, फिर बी लगा करके वी थर्ड का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर इन एक्सरसाइज में, इन उदाहरणों में हमने जो साधारण जो वाक्य हैं जिनकी शुरुआत वी फर्स्ट से होती है या फिर जो नेगेटिव सेंटेंस है जिनकी शुरुआत डोंट से होती है, उन दोनों ही प्रकार के वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाने के जो रूल्स हैं वो अच्छी तरह से हमने समझे हैं। और यहाँ पर 9-10 एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से इस टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास किया है। अब हमने देखा था कि वाक्य की शुरुआत प्लीज़ से भी हो सकती है। तो यहाँ पर इसको अलग से समझना है कि प्लीज़ वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना, कि यदि हमारे वाक्य की शुरुआत प्लीज़ शब्द से हो रही है तो उसका पैसिव वॉइस हम किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर रूल्स मैंने लिखे नहीं हैं, डायरेक्ट एग्जांपल से मैं रूल्स को समझाने का प्रयास करूँगा क्योंकि इसमें ज़्यादा जो चेंजिंग है वो नहीं होती है। तो जैसे मान लीजिए हमारा वाक्य है प्लीज़ हेल्प मी। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे वहाँ डोंट आता था वैसे ही यहाँ प्लीज़ है, फिर वी फर्स्ट है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट है। या फिर डायरेक्ट ऐसे आ जाए हेल्प मी। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ इस वाक्य में प्लीज़ शब्द नहीं है, लेकिन मैंने स्टार्ट में बताया था भाव आपको समझना है कि रिक्वेस्ट की गई है, एडवाइस दी गई है या फिर वहाँ पर ऑर्डर दिया गया है। तो हेल्प मी शब्द से सीधा सीधा व्यक्त हो रहा है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है हेल्प मी। तो आपको यहाँ पर समझना है कि ये रिक्वेस्ट इसमें की गई है। तो रिक्वेस्ट वाले वाक्यों में आपको प्लीज़ खुद यहाँ पर एब्जॉर्व करना है, यहाँ पर लेना है। तो मान लीजिए वाक्य की शुरुआत प्लीज़ से है या फिर रिक्वेस्ट का भाव है
तो पैसिव वॉइस बनाते समय कुछ नहीं करना, अपनी तरफ से 3 शब्द जोड़ने हैं, यू आर रिक्वेस्टेड। फिर उसके बाद में हमें कंजंक्शन के रूप में टू लगाना है और फिर हेल्प मी को यथावत रखना है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये 3 शब्दों का प्रयोग अपनी तरफ से हमने क्यों किया है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मैंने स्टार्ट में आपको जो जनरल जो वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जनरल रूल्स बताए थे, वहाँ पर पैसिव वॉइस के बारे में मैंने 3 चीज़ें बताई थी जो हमेशा वहाँ पर लागू होती है। मैंने कहा था कि पैसिव वॉइस के वाक्यों में हमेशा आपको बी की फॉर्म देखने को मिलती है, कोई ना कोई फॉर्म बी की अवश्य मिलेगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस के वाक्यों में हमेशा वी थर्ड का प्रयोग होता है और मैंने बताया था कि हमेशा उसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू के बाद ना तो हमने बी का प्रयोग किया है ना वी थर्ड का प्रयोग किया है। तो अपनी तरफ से ये जो 3 शब्द हमने यूज किए, यू आर रिक्वेस्टेड, तो यहाँ पर देख सकते आर हमारा बी हो गया और रिक्वेस्टेड हमारी वी थर्ड हो गई। तो उसी रूल्स को फॉलो करने के लिए हमने यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग किया, यू आर रिक्वेस्टेड, ताकि पैसिव वॉइस का जो सार्वभौमिक जो रूल्स हैं कि बी भी आनी चाहिए, वी थर्ड भी आना चाहिए। तो ये जो क्लोज हमने यूज किया है, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हमने यूज किया है, इसमें ये जो तीनों जो कंडीशंस हैं वो हमारी लागू हो जाती हैं। फिर हमने टू लगाकर इसको यथावत रख दिया। तो प्लीज़ वाले वाक्यों का आपको यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो आपके ऑप्शन में इस तरह का मिले तो वही आंसर होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। या फिर दूसरे तरीके से बना हुआ मिलेगा तो लेट मी बी हेल्प्ड, तो यहाँ पर बी का प्रयोग हुआ है और वी थर्ड का प्रयोग भी हुआ है। तो दोनों ही तरीके से इन वाक्यों का पैसिव वॉइस बन सकता है। इनको विशेष रूप से मैंने शामिल इसलिए किया है ताकि आप केवल लेट वाला ही ना समझे कि प्लीज़ से लेट से भी बन जाएगा, लेकिन दूसरा रूल्स भी यहाँ पर बताना ज़रूरी था। मान लीजिए ऑप्शंस में लेट वाला ना पूछ करके और यू आर रिक्वेस्टेड वाला वो दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोनों रूल्स यहाँ पर लगते हैं, किसी भी रूल से आप इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल से फिर समझेंगे कि प्लीज़ सोल्व माई प्रॉब्लम। तो यहाँ पर भी वाक्य की शुरुआत प्लीज़ से हो रही है, तो यू आर रिक्वेस्टेड अपनी तरफ से लगाएंगे और फिर टू लगा करके रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को यथावत लिख देंगे, सोल्व माई प्रॉब्लम। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सोल्व माई प्रॉब्लम। दूसरे तरीके से लेट से बनाएंगे तो लेट, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट था माई प्रॉब्लम, उसके बाद अपनी तरफ से हमने बी लगाया और फिर जो हमारी फर्स्ट फॉर्म थी सोल्व, उसको हमने थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, सोल्व्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लीज़ कम विद मी, प्लीज़ मेरे साथ चलिए। तो यू आर रिक्वेस्टेड, फिर टू लगाए, फिर कम विद मी, इसको यथावत हम जोड़ देते हैं, केवल प्लीज़ की जगह यू आर रिक्वेस्टेड हमें लगाना है। अथवा यानी दूसरे तरीके से इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाक्य की शुरुआत हम करेंगे लेट, उसके बाद में मी, फिर उसके बाद बी, उसके बाद कम, और जो हमारे प्रीपोजिशंस थे उसको हमने लास्ट में रख दिया, तो लेट मी बी कम विद। तो ये थे हमारे प्लीज़ वाले। उसी तरह से ऑर्डर वाले वाक्यों की शुरुआत व सलाह वाले वाक्यों की शुरुआत भी कर सकते हैं। यानी जिस तरह से यू आर रिक्वेस्टेड से हमने रिक्वेस्ट वाले वाक्यों की शुरुआत की है, उसी तरह से ऑर्डर यदि हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है या फिर सलाह उसमें दिख रही है तो भी हम पैसिव वॉइस उसी तरह से बना सकते हैं जिस तरह से हमने हेल्प वाले प्लीज़ वाले वाक्यों में बनाया था। इसका मतलब क्या है, तो एग्जाम्पल से समझो कि मान लीजिए वाक्य है रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, माता पिता का रेस्पेक्ट करो, आदर करो। तो यहाँ पर सलाह दी गई है, तो यहाँ पर आप वाक्य की शुरुआत कर सकते हैं यू आर एडवाइज्ड। तो जिस तरह से हमने प्लीज़ वाले में करे थे यू आर रिक्वेस्टेड, उसी तरह से इन वाक्यों का पैसिव वॉइस भी हम इस तरह से बना सकते हैं कि यू आर एडवाइज्ड और फिर टू लगा करके जो रेस्ट ऑफ दी हमारा सेंटेंस था उसको हम यूज कर सकते हैं रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। या फिर लेट से हमें बनाना है तो जो पहला जो हमने रूल्स पढ़े हैं सामान्य वाक्यों में उसी तरह से बन जाएगा, क्योंकि वी फर्स्ट इसकी शुरुआत हो रही है तो अपनी तरफ से यहाँ लेट लगाना है। उसके बाद योर पेरेंट्स हमारा जो ऑब्जेक्ट उसको रखेंगे, अपनी तरफ से यहाँ पर बी लगाएंगे और उसके बाद में वी थर्ड का प्रयोग हम करेंगे रेस्पेक्टेड। कम ऑन टाइम, समय पर आइए, तो यहाँ पर आदेश दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है, तो इसकी शुरुआत हो जाएगी यू आर ऑर्डर्ड और फिर टू कम ऑन टाइम, तो टू लगा करके पूरे सेंटेंस को हम यथावत जोड़ देंगे। यहाँ पर लेट वाला वाक्य हमारा बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो वाक्य है कम ऑन टाइम, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट नहीं कहा गया है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो छिपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्ति हैं
तो सामने वाला व्यक्ति अपने जो नीचे जो काम करता है बॉस उसको मान सकते हैं, बॉस अपने सर्वेंट को कह रहा है कम ऑन टाइम, समय पर आइए। तो यहाँ पर अपनी तरफ से हमने ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करना है कि यू आर ऑर्डर्ड, तुम्हें आदेश दिया जाता है। यदि इसमें ऑब्जेक्ट शब्दों में लिखा हुआ होता तो हम लेट से यहाँ पर बना सकते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं है, अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट को ग्रहण करना है, समझना है, वहाँ पर वाक्य की शुरुआत इसी से होगी, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड या फिर यू आर एडवाइज्ड। लेट से उस वाक्य को हम नहीं बना सकते। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी है कि डोंट वाले का किस तरह से बनता है, वी फर्स्ट का किस तरह से बनता है, और प्लीज़ वाले वाक्यों का हमें किस तरह से बनाना है, ऑर्डर वालों का किस तरह से बनता है। तो सारे यहाँ पर क्लियर हम कर चुके हैं। लास्ट हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो पॉइंट है वो बचा है लेट। अब हमने ये देखा कि हमारे जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय उसकी शुरुआत लेट से करते हैं। अब मान लीजिए कि कोई एक्टिव का ही वाक्य है और उसकी शुरुआत ही लेट से हो रही है, तो हम पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे, यानी ऑलरेडी वाक्य की शुरुआत लेट से हो रही है। जैसे एग्जांपल है कि लेट हिम हेल्प हिज ब्रोदर, उसे अपने भाई की मदद करने दो। तो यहाँ पर जो लेट शब्द है उसका हिंदी में जो अर्थ निकलता है वो दो शब्द निकलता है। जैसे लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट मी लाफ, मुझे हंसने दो, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। तो यहाँ पर ऐसे वाक्यों की यदि शुरुआत हो रही है तो उसका पैसिव वॉइस हम किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले वही चीज़ें हमें पहचाननी है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें वी फर्स्ट क्या है, सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेट से यदि ऑलरेडी वाक्य शुरू हो रहा है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें भी लेट से उसकी शुरुआत करनी है। फिर हमें वही जनरल रूल्स फॉलो करना है कि लेट के बाद हमें ऑब्जेक्ट को लगाना है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है हिज ब्रदर, तो उसको लगा दिया हिज ब्रदर। ऑब्जेक्ट के बाद हम बी का प्रयोग करेंगे तो बी, उसके बाद हमारी जो वी फर्स्ट थी उसको हमने वी थर्ड में बदलना है तो हेल्प्ड, और उसके बाद हमारा लेट के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस था उसको बाई लगाकर हम लिख सकते हैं बाई हिम। लास्ट सेंटेंस है कि लेट हिम प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने दो। तो यहाँ पर वाक्य की शुरुआत लेट से हो रही है, तो हम भी वाक्य की शुरुआत लेट से यहाँ पर करेंगे। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट था क्रिकेट, तो हम क्रिकेट का यूज़ करेंगे। अपनी तरफ से यहाँ पर बी का प्रयोग हमने किया, और जो वी फर्स्ट थी उसको वी थर्ड में बदला प्लेड। उसके बाद हम बाई लगा करके हमारा जो ऑब्जेक्टिव केस था उसको हमने यथावत यहाँ पर रख दिया है। तो आज के वीडियो में पैसिव वॉइस को मैंने समाप्त करने का जो लगभग जितने भी प्रकार के जो वाक्य थे उनको बना करके यहाँ समाप्त कर दिया है। इसी के साथ हमारे जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के इंग्लिश के 2 पॉइंट हम कर चुके हैं, टेंस, सीक्वेंस ऑफ द टेंस एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। 10 में से हमारे 2 कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के वीडियो का जो कंटेंट है वो आपको कैसा लगा, पढ़ाया गया जो चैप्टर है आपको समझ में किस तरह से आया, और जो 3 वाक्य जो मैंने वाक्य की शुरुआत में दिए थे उसको आपको कन्वर्ट करके उनके आंसर बताना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।